हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक पढ़ेंगे, जिसमें सारे सेल्फ वाले प्रोनाउन आते हैं, जैसे कि हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। तो सेल्फ मीन्स क्या होता है? सेल्फ मीन्स होता है खुद के बारे में। तो ये सारे प्रोनाउन, ये जो है ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, तो ये सारे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और एम्फेटिक भी होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पूरे बेसिक और डिटेल में खुद के बारे में, और पहचानते हैं कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को ही हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट पे आपको ये बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आई का माई सेल्फ बना, वी का आवर सेल्फ्स, यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे को देम सेल्फ। तो ये देखिए, ये सबका एक है, बट यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये देखिए, आई आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, ही सी इट, ये आई ही सी और इट, ये आपका चार आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। और ये वी और दे, ये दोनों आपका प्लूरल प्रोनाउन है। बट यू आपका सिंगुलर के लिए भी आता है और प्लूरल दोनों के लिए आता है। ठीक है, यू का मतलब होता है तुम और तुम लोग, या तो आप या आप लोग। तो अगर यू का मतलब वहाँ पर अगर किसी एक पर्सन के लिए बोला जा रहा है, तब हम वहाँ पे योर सेल्फ का यूज करेंगे। और अगर वहाँ पर यू का मतलब एक से ज़्यादा पर्सन को बोला जा रहा है, तो हम वहाँ पे योर सेल्फ का यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself and themselves are called the reflexive pronoun। तो अभी मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन को ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में चेंज कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम होता है, यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यही सब सेम चीज होता है। बट दोनों में एक डिफरेंस है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट है वो खुद पे ये चीज बोलता है, वो खुद पे ये काम करता है। यानी कि जब किसी सेंटेंस में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब अगर रहे ना, तो अगर इन सब का यूज करने से अगर काम करने का असर अगर खुद सब्जेक्ट को पड़ रहा है, अगर काम करने का असर खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तब हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ये देखिए, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है और वो खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है और सब्जेक्ट के ऊपर ही उसका असर पड़ता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, यानी मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट किस पे वो वर्क कर रहा है? वो तो खुद पे ना वर्क कर रहा है। तो अगर जो भी प्रोनाउन, जैसे ये सब माई सेल्फ, योर सेल्फ अगर रहे, अगर वहां पर दिखे कि सब्जेक्ट को खुद पे अगर वो असर हो रहा है ना, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग खुद की हेल्प कर सकते हैं, हम लोग खुद की हेल्प कर सकते हैं, यानी हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी अपने आप पे ही असर पड़ रहा है ना। ये सब जो प्रोनाउन है, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यहाँ पे है आवर सेल्फ, तो आवर सेल्फ यहाँ पे इस सेंटेंस में है, तो यहाँ पर आवर सेल्फ है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में किस पे असर पड़ रहा है? वो ओनली सब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है, यानी हम लोग अपने आप की मदद खुद कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को किसी और की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सेंटेंस पे अगर ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, अगर ऐसा कुछ वर्ड्स रहे और वहां पे जो एक्शन किया जा रहा है, वहां पे जो सेंटेंस पे जो एक्शन किया जा रहा है, तो वो एक्शन खुद अगर सब्जेक्ट पर पड़े ना, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो व्हाट इज एम्फेटिक प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन अब क्या होता है? तो मैंने फर्स्ट वाले चार्ट पे आपको दिखाया था कि पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन
दोनों सेम बनाते हैं, ठीक है। यानी पर्सनल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में बनाते हैं जो कि दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे भी वही आएगा, ये जो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब सारे वर्ड्स आपके क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसको आप रिफ्लेक्सिव भी कर सकते हो और इम्फेटिक भी कर सकते हो, बट सेंटेंस को आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस से ही आपको पता चलेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, तो इसका डिफरेंस ये है कि दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ द एम्फेसिस इन एनी नाउन और प्रोनाउन। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता था कि सेंटेंस पे जो काम किया जा रहा है वो खुद सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ठीक है, यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है खुद उसी पे वो असर पड़ रहा है। बट इम्फेटिक प्रोनाउन में ये है कि वो जो काम कर रहा है ना वो तो खुद से कर रहा है, यानी इस सेंटेंस पे जो काम कर रहा है वो खुद से तो कर रहा है बट किसी और पे कर रहा है, किसी और नाउन या प्रोनाउन पे कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखिए, जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को अपने से मारा, यानी मैंने बाघ को खुद से मारा। वहां पर भी खुद से था बट वो खुद क्या था, वो खुद अपने आप पर वो असर पड़ा था, बट यहाँ पर टाइगर पे असर पड़ा, यानी मैंने किसे मारा, मैंने टाइगर को मारा, ठीक है, यानी मैंने टाइगर को खुद से मारा, तो यहाँ पर टाइगर पे असर पड़ रहा है, ठीक है। ये वी आवर सेल्फ कैन डू इट, यानी हम लोग इसे खुद कर सकते हैं। देखिए हम लोग खुद कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक प्रोनाउन है इट, तो हम लोग इसे खुद कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये प्रोनाउन आया ना, यहाँ सब ये सब प्रोनाउन ये जो है ना, यहाँ पर किसी अदर नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक पे आपको दोनों डिफरेंस पता चल गया ना, कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक तो दोनों होता है, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यही सारे वर्ड्स दोनों में होते हैं। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है कि रिफ्लेक्सिव में वो जो काम कर रहा है, यानी सेंटेंस पे जो काम हो रहा है वो खुद से कर रहा है और खुद पे ही असर पड़ रहा है। और इम्फेटिक में क्या होता है कि वो खुद से ही कर रहा है बट किसी और नाउन और प्रोनाउन पे असर पड़ता है, ठीक है। टेल विच प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर पर्सनल, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको खोजना है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो ये फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है, सी वॉश्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पे आपका देखिए पर्सनल, तो मैंने आपको बताया था ना, पर्सनल जो चार्ट बताया था, तो चार्ट पे ही आपका सारा पर्सनल प्रोनाउन था और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन था। तो यहाँ पर आप आसानी से खोज सकते हो पर्सनल प्रोनाउन को। तो पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे आपका सी है, ठीक है, और ये हरसेल्फ। तो यहाँ पर आपको ये खोजना है कि हरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, वो रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है। तो सी वॉश्ड हरसेल्फ, वह खुद को वॉश की थी, ठीक है, वह खुद से वॉश की थी। तो हर सेल्फ यानी खुद पे, यहाँ पे कोई अदर नाउन या प्रोनाउन है नहीं है, तो अदर नाउन और प्रोनाउन नहीं है यानी ये खुद पे उसे असर पड़ रहा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई हेट माई सेल्फ, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। यहाँ पे आई क्या है, आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट पे असर कर रहा है। नेक्स्ट है ही हिमसेल्फ रोड दिस, वह खुद से उसे लिखा, वह खुद से उसे लिखा था। देखिए यहाँ पे तो ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है, अब ये हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है, तो यहाँ पे किसी अदर नाउन या प्रोनाउन को पे जोर देने के लिए किया जा रहा है क्या, हाँ, ही हिमसेल्फ रोड दिस, उसने उसे खुद से लिखा, यानी किसी को तो लिखा, कुछ चीज़ तो लिखा है, तो यहाँ पे दिस ये है, दिस आपका अदर नाउन और प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ आपका इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट, द एलिफेंट बाथ्ड इटसेल्फ, तो एलिफेंट खुद से नहाया, अपने आप से नहाया, तो अपने आप से नहाया, तो यहाँ पे ये इटसेल्फ आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है, यानी एलिफेंट पे ही असर पड़ रहा है, यहाँ पर अदर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट है दे ब्लेम देमसेल्फ, वे लोग खुद पर इल्जाम लगा, तो यहाँ पर भी आपका देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा क्योंकि यहाँ पर कोई अदर नाउन या प्रोनाउन नहीं है जो कि ये किसी को जोर देने के लिए करेगा, तो यहाँ पर आपका ये खुद सब्जेक्ट पे असर कर रहा है, तो ये आपका देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने खुद को लॉक कर लिया, ठीक है, मैंने खुद से दरवाजे को लॉक कर दिया, तो आई यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन है और माई सेल्फ आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है क्योंकि मैंने खुद से लॉक कर लिया, किसे लॉक कर लिया, दरवाजे को लॉक कर लिया, तो दरवाजा यहाँ पर अदर नाउन है, यानी दरवाजे पर जोर देने के लिए ये माई सेल्फ यहाँ पे दिया गया है, तो माई सेल्फ आपका
इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन आप लोग बढ़िया से जान गए। तो आइए अब इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस में अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन रहा तो उसे हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वो वही चीज़ है, यानी उसे हम पार्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में हम इसमें नहीं बता सकते। ठीक है, तो आइए देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन, an indefinite pronoun refers to person or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है वो किसी पर्सन और थिंग को किसी जनरल वे में ही रेफर करता है, यानी उस सेंटेंस पे किसी पर्सन या थिंग के बारे में बोला तो जा रहा है बट कोई पार्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में नहीं बोला जा रहा। ठीक है, तो उन सब प्रोनाउन को हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ये सारे, जैसे somebody, some, all, many, anybody, none, तो इन सब का मतलब क्या होता है। जैसे somebody का मतलब होता है कोई, तो कोई भी पर्सन हो सकता है। some मीन्स होता है कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। all मीन्स होता है सभी, तो many मीन्स होता है अनेक, यानी बहुत सारे। तो यहाँ पर किसी पार्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में नहीं बोला जा रहा, तो इन सब को ही हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स ये, जैसे somebody has stolen my car, कि किसी ने मेरे कार को चोरी कर लिया, किसी ने मेरे कार को चोरी कर लिया। तो किसी ने मतलब मैं यहाँ पे उसे तो जानता नहीं हूँ बट ये जानता हूँ कि हाँ कोई तो मेरा कार चुरा कर ले गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका somebody इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा क्योंकि हम उस पर्सन को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट है none of them are good, इनमें से कोई भी अच्छे नहीं है। ये देखिए none of them, ठीक है, none of them are good, तो none मीन्स होता है क्या, कोई नहीं, तो इनमें से कोई अच्छा नहीं है। तो ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ ना कि इनमें से यानी किसके बारे में बोला जा रहा है। यानी जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ दिया, कोई भी, चलिए मुझे एक गिफ्ट दिया, ठीक है, गिफ्ट में बहुत सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं, तो चॉकलेट्स पे मुझे कोई भी अच्छे नहीं है, यानी सारे चॉकलेट अच्छे नहीं है। तो सारे चॉकलेट मैं यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं ना कह पा रहा हूँ कि हाँ ये चॉकलेट अच्छा नहीं है, यहाँ पे तो सारे इनमें से कोई भी अच्छे नहीं है, तो इनमें से कोई भी अच्छे नहीं है, तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है एनी ऑफ यू कैन टेक इट, आप में से कोई भी ये ले सकता है। ठीक है, आप में से कोई भी, यानी यहाँ पर मान लीजिए 10-20 पर्सन है, ठीक है, तो 10-20 पर्सन है, यानी कोई मंदिर पे प्रसाद लेने गए, तो आप में से कोई भी तो प्रसाद ले सकते हैं ना। ये तो मैं पार्टिकुलर नहीं ना कहूँगा कि हाँ आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप मत लीजिए। ठीक है, पार्टिकुलर तो नहीं कह पा रहा हूँ, तो आप में से कोई भी आकर यहाँ पर ले सकता। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर मैं निश्चित तो नहीं कह पा रहा हूँ, पार्टिकुलर ही नहीं कह पा रहा हूँ, तो इसीलिए हम इसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, तो इनमें से कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं, वो ये है when any noun appears after some, all, many, any, etc. that is called adjective। अगर कोई नाउन इन सब वर्ड्स के अगर बाद रहे, ठीक है, जैसे सम, ऑल, मेनी, एनी के बाद अगर कोई नाउन प्रेजेंट रहे तब हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे ये है, जैसे सम बॉयज आर रेडी, यहाँ पे अभी पिछले वाले एग्जांपल्स में देखें समबडी कुछ ऐसे करके देखें ना, तो यहाँ पर सम बॉयज आर रेडी, तो सम बॉयज यहाँ पर ये नाउन है, बॉयज एक नाउन है, तो सम के बाद बॉयज है, तो आपका सम क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एनी फूल कैन डू इट, तो एनी के बाद आपका डायरेक्ट एक नाउन है। ठीक है, तो आपका एनी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देयर वर नॉट मैनी ट्रीज देयर, तो मैनी ट्रीज, यहाँ पे ये देखिए मैनी के बाद क्या है, एक नाउन है। तो अगर इन सब के बाद यानी सम, ऑल, मैनी, एनी और ऐसे जितने सारे वर्ड्स अभी आपने देखे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन में, तो इन सब के बाद अगर कोई नाउन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इन सब के ठीक बाद एक नाउन प्रेजेंट रहता है, तो हम उसे प्रोनाउन ना कहकर हम उसे एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, तो आई होप कि आप ये सारे प्रोनाउंस को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आपसे कोई भी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस पूछे तो आप वो बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को ऑल पे कर दे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।